अहमदाबाद से अहमदाबाद तक। ये अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन और भुज जाने के लिए हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा साथी सामने सुबह की चाय की चुस्कियाँ भरता हुआ टहल रहा है। ट्रेन आई और हम भुज रेलवे स्टेशन पे उतर गए। अब हम भुज की सड़कों को पार करते हुए नखत्राना की ओर रवाना हो गए हैं। बहुत शानदार नज़ारा है, सड़कें चौड़ी और जैसा कि आप देख ही रहे हो गजब का नज़ारा है। सफ़र लंबा है, तकरीबन भुज से हमें 1.5 घंटा लगता है नखत्राना पहुंचने में, और नखत्राना से फिर कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में हमारा गेस्ट हाउस है, सीडो नाम का। लीजिए, हम नखत्राना पहुंच गए और बहुत जल्द हम अपनी गांव की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये हम उस छोटे से गांव में आ गए हैं जहां हमारा गेस्ट हाउस है। सामने वो बड़ा पेड़, उसके बगल में ही हमारा गेस्ट हाउस है, नाम सीडो। ढलता हुआ सूरज, शाम का वक्त, और हम अपने स्थान तक पहुंच रहे हैं। ये है गेस्ट हाउस का गेट, अंदर का नज़ारा बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ। ये छोटा सा आंगन और उसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। पास ही डाइनिंग हॉल है, ये बहुत सुंदर तरह से सजाया हुआ, कुछ बैठने की जगह। रात हमने किसी गेस्ट हाउस में गुजारी और अगले दिन सुबह हमारा सफ़र शुरू हुआ GRK से। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम गाड़ी पे सवार GRK की सबसे बड़ी जगह, जिसे वहाँ के लोग बन्नी कहते हैं, उधर रवाना हो रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है। पहुँचते पहुँचते सूरज उगाएगा, सवेरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो अभी काफ़ी सवेरा हो चुका है, पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं। चंद मिनटों में हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे और आपको एक अजीब तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। हजारों साल पहले समुद्र से ये हिस्सा समुद्र को छोड़ बाहर आ गया था और बनते बनते ये बन गया। यहाँ के लोग इसे ऐसा ही कहते हैं कि बनते बनते बन गई, जिसका नाम है बन्नी। बहुत बड़ा ये एरिया है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, सॉल्टी मिट्टी का। बीच कहीं कहीं छोटे छोटे तालाब है। ये GRK का तालाब है, कोई 90 स्क्वायर किलोमीटर का। पक्षी यहाँ आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, फ्लेमिंगो, बहुत फ्लेमिंगो वहाँ अपने
मस्ती में चहलकदमी करते हुए पास जाते हैं तो उड़ जाते हैं। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स कटीली झाड़ियों और बाकी सॉल्टी मिट्टी के साथ ये सारी जगह है। ये प्रकृति ने एक खूबसूरत नज़ारा बना के रखा था। हमें मौका मिला, हमने देखा और इसे कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं। शांत बियाबान और ये नज़ारा कुछ अलग ही अनुभूति देता है। पक्षियों का उड़ना झुंड में शाम के वक्त, सुबह के वक्त, अक्सर शाम के वक्त। ये एक नाइट जार जब हम लौट रहे थे तो रास्ते में चुपचाप बैठा हुआ था, गाड़ी की लाइट में हमने इन्हें देखा, निहारा। ऊंट, वहाँ के कुछ बंजारों ने पाल रखे हैं, कुछ भैंसें पाली हैं। बस केवल बंजारे ही रहते हैं। इसी तरह ईस्ट वेस्ट देखते हुए हम रोज निकलते और घंटों इस मरुभूमि में घूमते। सागर के किनारे जाने से पहले रास्ते में एक मंदिर के पास तालाब था और वहाँ ये पक्षियों का नज़ारा देखने लायक था। और बहुत ज़्यादा पंछी मस्ती में खेल रहे थे। घंटों बैठ के ये नज़ारा देखते बनता है। सागर का किनारा, दूर दूर तक सिर्फ पानी की लहरें और पक्षियों के झुंड। तरह तरह के पंछी हजारों की तादाद में कभी यहाँ उड़ते फिरते, कभी वहाँ बैठते। बहुत सुंदर नज़ारा। प्रकृति का ऐसा नज़ारा जो बयान ना किया जा सके। इतने सुंदर पंछी कि क्या कहें। पानी में उनकी तस्वीर, ऊपर वो, पीछे से लहरें, उससे पीछे फ्लेमिंगो। वाह, देखते ही बनता है। लहरों के साथ साथ टहलना उनका, किसी पक्षी का यूं उड़ान भरना और फिर आराम से जाके बैठ जाना। फ्लेमिंगो की बहार, हजारों की तादाद में उड़ते हुए फ्लेमिंगो इधर से उधर। ओह, सतरंगी दृश्य है, आंखों को आराम देता हुआ। लौट चले हम अब LRK की ओर। फिर चौड़ी सड़कें, कोई 6 घंटे का रास्ता है GRK से LRK का।
और हम अब LRK के होम स्टे में आ गए हैं। बहुत बड़ा है ये, कोई 25-26 कमरों का, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ। ये LRK की जमी और यहाँ नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। रास्ते में ये हमें इत्मीनान से बैठा हुआ पंछी पेड़ पे मिला, अपने पंख चोंच से अपने आप को संवारता हुआ, और ये एक और बहुत दूर सफ़र के बाद यूं ही मिलते हैं पंछी, दूर दूर कहीं कहीं। ये नमक के पहाड़, जहाँ से नमक सारी भारत को विदेशों में सब जगह जाता है। जब हम LRK के तो रास्ते में हमें पहले इन पहाड़ों के नज़दीक से होकर गुजरना पड़ता है। गाइड हमें काफ़ी सफ़र करने के बाद यूँ नज़ारा दिखाता है, कहीं बैठा हुआ कोई, शाम हम वापस आ जाते हैं और फिर सुबह यूँ ही हमारी जर्नी चलती रहती है। अगले दिन जाते वक्त ये नमक ऊपर से अलग करते हुए लोग काम पे लगे हुए हैं। एंड फिर वही बियाबान, वही एक पगडंडी या सड़क, चारों तरफ मिट्टी और कुछ नहीं। घंटों इन जगह हम घूमते रहते हैं। बीच बीच में फ्लेमिंगो की ये उड़ान उस बियाबान में रौनक ला देती है। इस तरह हम 2 दिन वहाँ कटाकर अब टुवर्ड्स वेलावाडेर की ओर निकल पड़े हैं। ये वहाँ के ब्लैक बक का नज़ारा, जिसके लिए ये सेंचुरी मशहूर है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, बहुत ही सुंदर है। और कुछ चीज़ें भी हमें देखने को मिली यहाँ, जैसे जंगल कैट के भी दर्शन हुए, कुछ छोटी पंछी, ये बिल्ली अपने शिकार की तैयारी में ढूंढ रही है ग्रासलैंड में। बस इसी तरह देखते हुए संक्षिप्त में हम वापस अहमदाबाद पहुंचते हैं। ये अहमदाबाद की सड़कें हैं और धीरे धीरे हम होटल में आ जाते हैं और अगले दिन अपने अपने घरों में हम चले आते हैं।